रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले राखी भगवान जी को बांधते हैं और उसके बाद दिनचर्या शुरू करते हैं। तो गौरी आ गई है, अब देखिए हमने क्या किया। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् राम कथालोके तावत् जीवे बालिका। चूल्हे यार इतने चूल्हे के बस हो गया। बहुत ही अच्छा सा मोमेंट है और दोनों के भाई यहाँ नहीं है। गौरी का भाई गुवाहाटी में है, दीवा का भाई मुंबई में है। तो सुभाष दोनों के भाइयों के जो रिचुअल्स हैं वो पूरे कर रहे हैं। और बहुत ही फ़नी सी एक राखी गौरी लेके आई है दीवा के लिए, जो वो कॉलेज पहन के जाएगी, है ना। और दीदी की बात सुनेगी गौरी, है ना। ये दीवा शोमी तुम्हारा वो दिखाओ, राखी इतनी सुंदर राखी बांधने दें। अच्छा ओके। जैसा कि मेरी सिस्टर ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था इस व्लॉग के लिए कि अपने सिबलिंग्स को और अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करो। सो ये है मेरी दीदी की बेटी गौरी। सो गौरी, व्हाट यू आर डूइंग इन दिल्ली, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना। I am currently studying. I'm doing my masters from Amity University Noida, and नोएडा में रहती हूँ और यहाँ काम करती रहती हूँ। ओके तो अभी तुम मास्टर्स कर रहे हो ना। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? अभी एमफिल के लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो लेट्स सी। एमफिल के लिए प्रिपरेशन चल रही है। तो जो सुंदर सी बेटी आप देख रहे हो ना, शी इज़ गौरी, कविताज डॉटर, और पढ़ाई करती है और बीच बीच में हमारे पास आती है। एंड ये दोनों क्राइम एंड पार्टनर्स, शी इज़ दीवा माई डॉटर एंड हर सिस्टर। और दीवा, व्हाट यू डूइंग? अरे जोर से जैसे बोलते हो। I'm doing eco honors in college. इन कॉलेज, माई गॉड। सो दीवा का अभी क्लास 12th फिनिश हुआ है एंड नाउ शी इज़ डूइंग इको ऑनर्स। और तो गौरी बांध रही है दीवा को मस्त वाली घड़ी, जो वो उसके कॉलेज की जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसके लिए लेके आई है। बहुत प्यारी घड़ी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दीवा इसके फीचर्स दिखाओ बेटा। वाओ, दिस इज़ सो प्रिटी। और दीवा, सो तुम्हारा क्या चल रहा है अभी? I am in college and I'm doing eco honors. इको ऑनर्स, माय गॉड। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे व्लॉग में पहली बार इस तरीके से मुझसे बात करने के लिए। और दोनों बहनों की हंसी ठिठोली। और आपको मज़ेदार बात बताऊं कि मैंने इनसे पूछा कि बेटा आपको मैंने दक्षिणा देनी है, ऑनलाइन चाहिए कि ऑफलाइन, और दोनों ने ऑनलाइन मांगी है। देख रहे हैं आप क्या ज़माना आ गया है, कैश की ना कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो अभी मैं इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगी गिफ्ट्स, और उसके बाद के हमारे बहुत सारे जो भी प्लान है वो आगे आगे चलते रहेंगे। तो अब शाम हो गई है और शाम को, क्योंकि बच्चे बेचारे पूरे दिन घर पे ही थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अब हम लोग आए हैं डिनर के लिए बाहर। हमारे घर के पास है इंडिया हैबिटेट सेंटर, तो हम लोग इसमें आए हैं और अभी देखते हैं बच्चे जहाँ बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे। बच्चों ने एक डेस्टिनेशन चुना और बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। यहाँ पे किसी की शादी की 25वीं सालगिरह चल रही थी और ढिंचक ढिंचक लाइटें लगी हुई थी, लाउड म्यूज़िक था। और वेटर ने हमसे बोला कि मैम प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बस अब डीजे बाकी है। और हम जो वहाँ से भागे हैं ना कि हम बता नहीं सकते। तो फिर हम बाहर एक आउटडोर रेस्टोरेंट में बैठे और वहाँ भी उतना ही शोर था त्यौहार की वजह से, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं और सुभाष आपस में बहुत सारी फ़नी बातें कर रहे थे, साथ में सामने बच्चे दोनों अपना खाने पीने में लगे हुए थे। और मैंने और सुभाष ने नहीं खाया क्योंकि हम त्यौहार में ऑलरेडी हमारा बहुत हो चुका था। तो ये बच्चों के कुछ है पता नहीं पास्ता। तो रेस्टोरेंट का काम हो गया, बच्चे बहुत खुश हैं, नीचे वॉक पे गए हैं और हम बुड्ढा बुड्ढी दोनों जो हैं अब रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं और एस्केलेटर में है। सुभाष ने संभाला हुआ है। रमज़ान का त्यौहार बहुत ही प्यार से बीता, बहुत अच्छा बीता। हमने यज्ञ को बहुत मिस किया। आई नो गौरी ने भी अपने भाई को बहुत मिस किया, बट टुगेदर वी इंजॉयड। और कैसे हैं आप सब? मंडे की राम राम। तो इस समय जो है लंच टाइम चल रहा है, फास्ट होता है तो कुछ खाने को ज़्यादा था नहीं, पपीता खाया थोड़ा सा। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मौसम भी बड़ा अजीब सा है, बारिश आने भी वाली है, उमस भी हो रही है। तो सोचा चलो अपना एज़ यूजुअल जो वॉक करने की एक हैबिट है वॉक करती हूँ।
तो आज सोच रही हूँ आप लोगों को ले चलूँ कि अपने साथ अपने वॉक पे। आप देखो मैं कहाँ जाती हूँ और कैसे राउंड लगा के आती हूँ। तो क्योंकि मेरा ऑफिस जनपद के बिल्कुल बगल में है, तो चलिए आइए मेरे साथ। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना भीड़ भाड़, तो यहाँ पे एक काफ़ी बुज़ुर्ग से इंसान हैं जो रोज़ दिन में आते हैं और छोले चावल कढ़ी चावल सर्व करते हैं, साथ में छाछ भी देते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी भीड़ होती है कि 2 से ढाई बजे के आसपास इनका सारा खाना ख़त्म हो जाता है और लोग उंगलियां चाट चाट के खाते हैं सिर्फ 50 रुपये में। जितने ऑफिस आप सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, सब लोग यहाँ उतरते हैं, आते हैं और इनके खाने को एंजॉय करते हैं। एक बार मैंने भी छोला चावल खाया, इट वाज गुड। अब ये शुरू हो जाती है तिब्बतियन शॉप्स, जिसमें कि तिब्बत का बहुत सामान मिलता है और हम अक्सर यहाँ आते हैं कभी भी हमें छोटी मोटी ज्वेलरी लेनी होती है ना, सिंपल आर्टिफिशियल। तो ये जो दुकान आप देख रहे हैं लामा आर्ट हाउस, दुकान नंबर 18, ये हमारी फेवरेट शॉप है। इसके अंदर इतनी वैरायटी मिलती है ना कि आप मतलब अगर इसके अंदर जाओगे आप देखोगे कि कॉलेज जितने भी हैं दिल्ली में, डीयू के कॉलेजेस या बाकी कॉलेजेस, उनकी लड़कियां यहाँ भरी रहती है। आज मंडे है, शायद छुट्टी में है वो लड़कियां, इसलिए दिख नहीं रही है, नहीं तो काफ़ी शॉपिंग करते हैं यहाँ से। आज थोड़ी वैसे भी ना भीड़ कम है। आज मैक्सिमम दुकानें बंद हैं और त्यौहार की वजह से इन्होंने रेट इतने हाई किए हुए हैं कि कुछ भी पैसा वेस्ट करना बेकार ही है। तो सिर्फ घूम के वॉक करके वापस चलेंगे। तो ये है जनपद की स्ट्रीट मार्केट, जहाँ आने के लिए लोग पागल रहते हैं। और सच बताऊँ तो अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है यहाँ पे, और कभी कभी आपको बहुत अच्छा सामान भी मिल जाता है। तो दिल्ली जो है ना फेमस ही है इन सब जगहों के लिए। पूरी 1 घंटे की वॉक ख़त्म, पसीने पसीने, लेकिन मज़ा आ जाता है क्योंकि इसके बाद एनर्जी बहुत अच्छी मिल जाती है और काम शाम तक बहुत अच्छे से हो पाता है। तो जा रही हूँ वापस, शॉपिंग कुछ नहीं करी है मैंने। आपको भी अच्छा लगा होगा जनपद मार्केट। चलती हूँ। हर घर तिरंगा की बाइक रैली हो रही है। सुबह का वक्त है और हम सब अभी लैब पे काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त कुछ स्कूल के बच्चे, आई थिंक डीपीएस स्कूल के क्लास 11, 12 के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है और उन्होंने ये देखना है कि हम आर्ट कंजर्वेटर्स काम क्या कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए आप लोगों को भी दिखा। तो बच्चों के लिए ये प्रोफेशन बहुत नया था और मुझे इतनी हैरानी हुई कि जब मैंने इन लोगों को समझाना शुरू किया आर्ट कंजर्वेशन के बारे में, तो एक एक बच्चा ना इतने सारे प्रश्न पूछ रहा था, इतना क्यूरियस था। और उनका कहना ये था कि मैम, हमारी मैम लोगों से बोलो कि प्लीज़ हमको यहाँ पे ना 1 घंटा रहने दें। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जब बच्चे इस प्रोफेशन को लाइक करेंगे तो आगे चल के मुझे लगता है ज़रूर इसमें आएंगे। अगर आप इस प्रोफेशन को चुनोगे तो आप किसके लिए सेव करोगे? नेक्स्ट जनरेशन। व्हाई? Yes, because we want to see history, you know। आप हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, अभी तक वर्बली ना पढ़ते, बहुत बोरिंग भी हो जाता है, नींद भी आती है हिस्ट्री क्लास में, राइट। लेकिन अगर वही हिस्ट्री में आपको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखा दूँ, सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो आगे चलकर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हो, वैसे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हेरिटेज में है, आर्ट्स में है, क्रिएटिविटी में है, तो आप लोग मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट विज़िटर थे रॉयल टेक्सटाइल एकेडमी से, भूटान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने पूरे हमारे लैब को देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक कोलैबोरेशन की बात भी करी। काफ़ी ध्यान से वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे और ये वो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में देख रहे थे। अब ये कुछ रैंडम क्लिक्स हैं काम करते हुए जब हम फ़ोटोएँ खींचते हैं। ये संस्कृति है जहाँ योगा डे के दिन हम सारे ऑफिस वाले मिले थे। आगे एसीपी कलकल जी हैं जो एक बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, तो वो शो करने आए थे। और ये है मेरा प्यारा सा परिवार। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, छोटा सा व्लॉग, बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ।